मानिए आप एक कमरे में सो रहे हैं। जब आप उठते हैं तो आप उस कमरे में नहीं बल्कि वहां से कहीं और होते हैं। ऐसा ही कुछ एक लड़के के साथ हुआ। देख रहे हैं आप अजब गजब। मेरा नाम है मेघा, स्वागत करती हूँ आप सभी का। माइकल डिक्सन नाम का एक लड़का एक रात अपने घर के बिस्तर पे सोया, लेकिन वो नींद में चलते चलते न जाने कहाँ पहुंच गया। इस बात का जिक्र एक रिपोर्ट में किया गया जिसमें बताया गया कि बच्चों को नींद में चलने की आदत है, ये उन्हें पता ही नहीं है, लेकिन जब उनकी नींद टूटती है तो वो अपने आप को बहुत दूर पाते हैं। आपने नींद में चलने वाली कई घटनाओं के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसमें कोई अपने घर में सोया, जब आँख खुली तो दूसरी जगह पे था। आज आपको एक ऐसी ही घटना बताते हैं जिसमें एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस आदमी के साथ सबसे हैरान करने वाली घटना ये हुई कि ये अपने घर से 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि 160 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। आमतौर पर जिनको नींद में चलने की आदत होती है वो अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में, या बाथरूम से किचन में, या फिर बाथरूम से लिविंग रूम में, यानी अपने घर में रहते हैं, लेकिन ये तो घर से 160 किलोमीटर दूर पहुंच गया। इसी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की माने तो ये घटना 6 अप्रैल साल 1987 की है, जब अमेरिका के रहने वाले एक लड़के के साथ ये घटना घटी। इस लड़के का नाम माइकल डिक्सन है, जिसका जन्म साल 1976 में हुआ था। वैसे तो माइकल एक आम बच्चों की तरह ही था, लेकिन उसे नींद में चलने की बीमारी थी और ये बात उसे खुद भी नहीं पता थी, लेकिन इस घटना ने उसे गिनीज बुक में दर्ज करा दिया। माइकल एक रात अपने घर में बिस्तर पे सोया, लेकिन जब वो सुबह उठा तो वो अपने घर से 160 किलोमीटर दूर था। दरअसल माइकल नींद में चलते चलते एक मालगाड़ी में चढ़ गए, जिसके चलते वो सुबह तक 160 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। जब उनकी आँख खोली तो वो अपने घर पर नहीं बल्कि मालगाड़ी के अंदर बैठे थे, जो उनके घर से 160 किलोमीटर दूर थी। सुबह वो अमेरिका के इंडियाना में पेरू शहर में बनी पटरियों पर टहल रहे थे। उस वक्त उनके पैरों में चप्पलें भी नहीं थी, उन्होंने नाइट सूट पहना था, लेकिन माइकल को ये बात ही नहीं पता कि वो वहाँ पर कैसे पहुँच गए। कई बार तो ये बीमारी आपको इतना नुकसान भी पहुँचा देती है जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी होती है। ये अच्छा रहा कि माइकल सिर्फ अपने घर से 160 किलोमीटर दूर थे और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। आप क्या किसी ऐसे को जानते हैं जो नींद में चलने की बीमारी से परेशान है?